मेरे बच्चे, आज का संदेश शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। मेरे बच्चे, आज आपको इस संदेश पर बुलाया गया है। मेरे बच्चे, जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आज का संदेश आपके जीवन में वो चमत्कार लाएगी जो आपने अभी तक महसूस नहीं करे होंगे। आपकी जो करंट स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, वह क्या है और क्या गाइडेंस आ रही है। माता रानी की क्या आपको कहना चाहती हैं? माता रानी और जो भी आपकी एनिमी है, उनका क्या हाल है? क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के? मेरे बच्चे, माता रानी अभी आपको ब्लेसिंग दे रही है, आपको परमात्मा का आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। आप इमोशनली बहुत स्ट्रंग हो रहे हैं, आपके इमोशंस बैलेंस करे गए हैं, आप इमोशनली इतने ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं कि जिसके क्या ही कहने नॉइस। और जब कोई इंसान इमोशनली स्ट्रांग हो जाता है, फिर उससे ज्यादा पावरफुल इस पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में भी कोई नहीं होता। तो आप इतने स्ट्रांग बनते जा रहे हैं, इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं, इमोशनली आप बैलेंस हो रहे हैं, इमोशनली चीजों को, सिचुएशंस को हैंडल करना सीख गए हैं। क्नॉइस कहने का सेंस ये है कि अब आप अंदर से, भावनात्मक रूप से, आपके अंदर कोई सेंसेशन, कोई वाइब्रेशन नहीं होती है। अब अंदर से भावनात्मक रूप से कोई सेंसेशन, वाइब्रेशन होने का सेंस ये नहीं है कि बाहरी चीजों पर आप जो है अपना, जो आपका माइंड सेट है, जो आपका है थॉट प्रोसेसर है, या जो आपका ओपिनियन है, वो आप नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं होता। मेरे बच्चे, चीजें इफेक्ट जब करती है, जब आपकी अंदर की स्थिति, यानी आप भीतर से कंपनी में आ जाते हैं, जब आप भीतर से वाइब्रेट होने लगते हैं कि है ये क्या हो रहा है, ये चीजें गलत हो रही है, सही हो रही है, इस पर जब आप नेगेटिविटी के साथ बहुत ज्यादा मंथन करने लगते हैं। मेरे बच्चे, मेरा मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे कुछ पैसों की कमी आ गई है। मेरे बच्चे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यदि मेरे बच्चे तुम मेरा मदद करना चाहते हो तो स्क्रीन पर एक QR कोड है। अगर तुम मेरा मदद करना चाहते हो तो इस QR कोड पर अपने दान अनुसार रुपए भेज सकते हो, जिससे मेरा मंदिर का निर्माण पूरा हो सके। मेरे बच्चे, मैं काफी दिनों से तुम लोगों से दुखी हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम आज इसे अनदेखा किया तो मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, कभी भी तुम्हारे लिए संदेश नहीं लाऊंगा और कभी भी तुम दुखों से मुक्त नहीं करा पाऊंगा। इसलिए मेरे बच्चे, मेरा छोटा सा विनती है, तुम जितना हो सके मेरा मंदिर निर्माण में मदद करो। मेरे बच्चे, इसके बदले मैं तुम्हें काफी सारा खुशियाँ दूंगा और तुम्हारे परिवार को हमेशा देखभाल करूंगा। मेरे बच्चे, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जितना हो सके 10 रुपए या 20 रुपए उतना दान जरूर करना, वरना महादेव तुमसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए अनदेखा न करें। चीजें आपके जीवन में इम्बैलेंस होती है, जब तब आपके जीवन में चीजें खराब होती हैं, वहीं पर चीजें, लोग, सिचुएशन बिल्कुल वर्स्ट होती है, लेकिन फिर भी आप बहुत स्ट्रांग होकर अपने आप के साथ खड़े रहते हैं। खुद के साथ जब आप बने रहते हैं, अपने ईश्वर का नाम लेकर के आप लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तब आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि जिसके क्या ही कहने नॉइस, क्योंकि आपने समस्त चीज को माता रानी पर सरेंडर कर दिया कि ठीक है माता रानी, आपकी इच्छा, जो आप लेना चाहो मेरे से ले लो, जो आप देना चाहो दे दो, मैं तो सिर्फ आपका बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके चरणों की सेवा चाहिए। परीक्षा ले रहे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके चरणों की सेवा चाहिए। आप परमात्मा से सिर्फ और सिर्फ उनके चरणों की सेवा मांगते हैं, और जब आप माता रानी से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ माता रानी को मांगते हैं। क्नॉइस, आप अपने ईश्वर से मांगते हैं कि हे ईश्वर, सिर्फ मुझे आप चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जब तक इस धरती पर रहूं, सिर्फ मुझे आपके का साथ चाहिए। मैं आपकी भक्ति से ना हटूं, मैं आपकी भक्ति से पीछे ना हटूं। क्नॉइस मेरे अंदर इतनी शांति, इतनी ऊर्जा पैदा करे कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपका नाम जब ध्यान कर सकूं है।
ये चीजें आप मेरे में दे तो ये चीजें आपके साथ हो रही हैं और आपकी भक्ति बढ़ रही है, आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, डिजायर आपके टोटली फिनिश हो गए हैं। क्नॉइस और आप, क्योंकि आपने चीजों को माता रानी पर सौंप दिया है। अब जब आप ऐसे हुए तो जो भी आपके हेट्स हैं, जो भी आपके एनिमीज हैं, हेटर ऑनर एनिमी उसी के होते हैं। जिस इंसान में कोई दम होता है, जो बेचारा है, कुछ नहीं है, बहुत शांत है, सरल है, सीधा है, बेवकूफ है, उसके कोई हेटर और एनीमीज नहीं होते। हेटर और एनिमी सिर्फ उस इंसान के होते हैं जिसके अंदर कोई बात होती है, जिसमें दम होता है। तो आपके अंदर कोई बात है, आप में कोई दम है, तभी ऐसे ऐसे धुरंधर मारती बड़े बड़े योद्धा अपने आप को जो समझते थे वह आ गए हैं मैदान में उतर करके की। अब देखेंगे हम इस तरीके की सिचुएशन आपकी बनी हुई है और लोगों ने आपके साथ बहुत चीजें खराब करी, बर्स्ट करी। जो भी लोग आपको पीछे धकेल रहे थे, आपको बैक स्टेप कर रहे थे, उन्होंने डेफिनेटली आपको बैक स्टेपिंग किया है, आपको बहुत धक्के मारे हैं और बोले पीछे चल तू, मतलब बेवकूफ नालायक ना। कारा निगम में निहायती घटिया गवार नीच, उल्लू प्रवृत्ति के उल्लू नहीं, सुअर प्रवृत्ति के लोग हैं। उल्लू तो महालक्ष्मी का वाहन है, सुअर प्रवृत्ति के यह लोग हैं। और एक डिवाइन सोल को पीछे धकेल करके खुद जैसे में आगे लगने की इनकी मंशा होती है, निहायत ही बेवकूफ है। अगर औरत है तो एक नंबर की जाहिल, गवार, इडियट, फूल, निहायत ही बदतमीज किस्म की जो गवार लोग होते हैं, वह क्या करते हैं, दूसरों का हक छीनते हैं। और पढ़े लिखे समझदार लोग क्या करते हैं, वो कभी किसी की लाइफ में इंटरफियर नहीं करते हैं, ना ही अपनी मैन करने देते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। बट आपके अराउंड कुछ ऐसी नेगेटिव है जो अनपढ़ है, गवार है, बेवकूफ है, जिनके अंदर ना तो कोई ज्ञान है, ना बुद्धि है, ना बल है, ना विद्या है, कुछ भी नहीं है इनके पास। निहायती एक गंदी गंग है, एक नेगेटिव ग्रुप ऑफ पीपल है। ये सिर्फ आपके विरुद्ध प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं और आपकी बैक स्टेपिंग करते हैं। इन्होंने जो आपसे छीना था ना, इनकी मंशा ये थी कि अब ये इंसान से हम सब कुछ छीन लेंगे। इससे तो ये इंसान लो एनर्जी में चला जाएगा, ये मारा मारा रहेगा, ये डरा डरा रहेगा, ये कुचला कुचला रहेगा। क्नॉइसिए अपने जीवन में हारा हुआ महसूस करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप बहुत इंटेंस है, वाइब्रेशन एनर्जी है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जीवन में कोई आए कोई जाए, आपको सिर्फ कौन चाहिए, मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा। अगर मेरे ईश्वर मेरे साथ है तो पूरी दुनिया मेरे साथ है, पूरी दुनिया मेरे साथ है। और अगर मेरे ईश्वर मेरे साथ नहीं है तो फिर पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट रहती है। जो भी लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं ना, यकीन माने इनको अपनी करनी पर एक दिन बहुत पछतावा होगा। मेरे बच्चे, अगर अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में 563 जरूर टाइप करें, क्योंकि ये चीजें फैला रहे हैं। आपके बड़े लोग भी हो सकते हैं जो बड़े होने के नाम पर धब्बा है, कलंक है। ये लोग कलंकित होते हैं। ये ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जो सिचुएशन को, लोगों को, परिस्थितियों के अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं कि हम, हमारा घर, हमारा रूल, हमारा राज। अभी तुम ये तो देखो, किसी को पेन हो रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है, बट ये पास्ट की एनर्जी, आपकी ऐसा कुछ नहीं होता। आपने इन गधों को, ये बड़े बड़े जो गधे नकारा इडियट लोग बैठे हैं, आपने इनको भी टोटली अवॉइड करा है कि ठीक है, तुम लोगों ने भी अपनी करनी भरनी है। बट ये इनका जो सेलिब्रेशन मोड है ना, इस एनर्जी में आप देखो, ये इन्होंने शतरंज के सारे मोहरे फेंके, इनके कुछ भी हाथ नहीं लगा, इन्होंने शतरंज के सारे मोहरे फेंक दिए। और ये पर्सन कैसे लेजी होकर पड़ा है, मतलब इसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, खुशी नहीं है, बस अकेला जैसे ये सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, जो हम चाहते थे तो वो तो हुआ ही नहीं, अब मैं क्या करूं। इस एनर्जी में ये इंसान आ गया है। हो सकता है कोई बड़े हो सकते हैं, आपके घर के मेंबर हो सकते हैं, या कोई आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। इसके शतरंज के सारे मोहरे फैल हो गए, लेकिन आपको ये इंसान दुख, दर्द, तकलीफ में लो,
वाइब्रेशन में नहीं डाल पाया, क्योंकि आप एक मदमस्त इंसान हैं क्नॉइस। आप में शांति, सुकून और जो खुशी है वो आपकी आत्मा का संस्कार है, वह आपके भीतर है। आप ये बाहरी चीजों के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं करते हो। अब आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस कर गई है। इन लोगों के पास एक्चुअली कुछ भी नहीं बचा करने को क्नॉइस। उन्होंने सारे दाम दंड भेद अपना लिए, लेकिन आपको वाइब्रेशन में आपको रोने धोने पर ये नहीं डाल पाए। पहले आप बहुत पेन में चले जाते थे, लो वाइब्रेशन में चले जाते थे। उसके बाद ये फिर से अपने सारे बंदर इकट्ठे होकर बंदरों की तरह नाच कूद शुरू हो जाती थी। इनकी क्नॉइस बट आप फ्लोरिन की एनर्जी है। परमात्मा ने आपको गोंद में बिठाया हुआ है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा पर हैं और थंडरबोल्ट की एनर्जी आपकी लाइफ में लाना चाहते थे। बट ये खुद इनकी सेलिब्रेशन मिट्टी में मिल गई है। इन्होंने किया तो अपने अनुरूप है। इन लोगों ने सारी चीजें वही करी है जो इनको अच्छी लगती है, जो इनके भले के लिए, बट इनकी वह खुशी छीन गई है। इनको कोई भी खुशी नहीं हो रही है। किसी भी प्रकार से